हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सभी अपोनेंट्स को इकट्ठा करने के बाद फाइट के लिए रेडी होने की अनाउंसमेंट हो जाती है। गोकू को अलग यूनिवर्स के सेन से फाइट के लिए बुलाया जाता है, जिस फाइट को गोकू बस हवा के झोंके से ही जीत लेता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। गोकू के जीतने के बाद उनकी बालकोनी के पास आकर यूनिवर्स 13 का वेजिटा कहता है, हम सुपर सैयन और मैं टूर्नामेंट का फ्यूचर विनर हूँ। तुम्हारे अजीब कपड़े, तुम हमारे सबसे करीबी ग्रुप हो। जैसा कि तुम्हारे पास कैकरोट है लेकिन एक नेमक, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास प्लेनेट नेमक पर फ्रीजा से लड़ने का अजीब वक्त था ना। यूनिवर्स 13 के वेजिटा की बात को सुनकर पिकलो कहता है, मुझे लगता है कि हम उससे पहले ही आगे आ गए थे। तुम्हारा कैकरोट जब छोटा था तब उसे अर्थ पर नहीं भेजा गया था। पिकलो को सुन कैकरोट कहता है, मैंने सभी इंसानों को मार डाला और दूसरों ने मुझे वहाँ से 20 साल बाद पिक किया। फिर हम ड्रैगन बॉल को खोजने के लिए नेमक पर गए जैसा कि अर्थ पर था। यूनिवर्स 13 के कैकरोट की बात को सुनते ही गोकू और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है, उसने मार डाला, सारे इंसानों को खत्म कर दिया। पिकलो भी कहता है, और कामी को भी पॉसिबिलिटी है। फिर 13 का वेजिटा कहता है, नेमक पर हमने फ्रीजा से फाइट करी और उसे हरा दिया। मैंने वहाँ पर सुपर सैयन के सीक्रेट की खोज करी, तुम्हारे बारे में क्या? फिर 18 यानी हमारा वाला वेजिटा कहता है, हम बेहतर थे, मैंने नापा को अर्थ पर मार डाला। उनके सामने खड़ा ट्रंक्स यूनिवर्स 10 के सेयन्स को देख कहता है, वे सेयन अपने फाइट से बहुत निराश होंगे। फिर 13 का वेजिटा कहता है, मजेदार चीज तो होगी फ्रीजा, मैं उसे दूसरी बार मारना पसंद करूंगा। फिर गोहान भी हंसकर कहता है, यहाँ कई लोगों के लिए ये खुशी की बात होगी, तुम्हें फ्रीजा ने मार दिया था वेजिटा। गोटेन भी कहता है, हाँ उसने क्रिलियन को भी मार डाला था और लगभग पिकलो को भी खत्म कर दिया था, लेकिन आज पिकलो से कुछ समझे बिना कुचल सकता है। फिर कैकरोट कहता है, ओ क्रिलियन वे गंजा बोना था ना, और पिकलो वहाँ पर एक नेमक की तरह। हाँ यही दोनों, खैर ये दोनों अर्थ पर थे, मैंने दोनों को मार डाला। हैरान हो? गोहान और गोटेन एक दूसरे को देखने के बाद कहते हैं, तुम हैरान होना चाहते हो, तुम हैरान हो जाओगे। दोनों ही एक साथ कैकरोट की तरफ हाथ दिखाते हुए कहते हैं, तुम मेरे फादर हो। दोनों को सुनते ही कैकरोट शॉक्ड हो जाता है। इस दौरान वर्गास इतने सारे लोगों को एक साथ हार मानता देख कहता है, यूनिवर्स 10 सबसे अधिक अपोनेंट्स वाला था और सभी नेमेक्स, लेकिन एक ने हार मान ली, ये बहुत ज्यादा है। उसके बगल में खड़ा नेल कहता है, यहाँ पर बहुत से लोग होंगे, जल्दी सच में एक पावरफुल बैटल होगी। वर्गास उसे सुन कहता है, ठीक है हम वैसे ही जारी रहेंगे। नेक्स्ट फाइट के लिए यूनिवर्स 14 के 17 के खिलाफ यूनिवर्स 15 का आईकेल को चुना जाता है। उसे सुनते ही यूनिवर्स 15 का अपोनेंट हैरानी में कहता है, अभी से ही? लेकिन आईकेल अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, मुझे बस कुछ घंटे दो। अनाउंसर कहता है, इम्पॉसिबल, ये हार है, विनर 17 है। 17 अपनी जीत को आसानी से पाकर हंसता है। स्टेशन के अंदर वर्गास आपस में बात करते हैं, हम उसकी फाइट को टाल सकते हैं। दूसरा वर्गास कहता है, नहीं ये बंदा मेरे साथ तकड़ा था, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट फाइट के लिए यूनिवर्स 1 के साउथ कायोसिन के खिलाफ यूनिवर्स 8 के बूटा को रिंग में बुलाया जाता है। दोनों फाइटर रिंग में आकर एक दूसरे को देखते हैं। बूटा कायोसिन को देखकर हंसता हुआ कहता है, मैं यूनिवर्स का सबसे तेज क्रिएचर हूँ। साउथ कायोसिन हंसकर कहते हैं, ओ हाँ। इतना कहते हुए पूरी तेजी में आकर बूटा के पेट में एक जोरदार पंच का अटैक करते हैं। इस अटैक से ही बूटा ग्राउंड पर डाउन हो जाता है। साउथ कायोसिन उसे देखकर कहते हैं, सबसे तेज तुम्हारे यूनिवर्स में हो सकते हो। इस मैच के विनर यूनिवर्स 1 के साउथ कायोसिन होते हैं। नेक्स्ट फाइट के लिए यूनिवर्स के माजिन बू को बुलाया जाता है यूनिवर्स 6 के बूजिन के खिलाफ। रिंग में लैंड होते ही माजिन बू बूजिन पर कंटिन्यू पंच से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बूजिन अपने आप को संभाल कर कहता है, उसने बिना किसी वार्निंग के हमला किया, तुम इसके लिए पे करोगे। इल्यूजन की पावर। बूजिन माजिन बू को इल्यूजन टेक्निक के अंदर कैद कर देता है। बूजिन की इस टेक्निक को देखकर बू कहता है, ओ मैजिक, मैं भी ये कर सकता हूँ। माजिन बू भी अपने किसी टेक्निक का यूज करता है। बूजिन थोड़ा कंफ्यूज है कि ये क्या कर रहा है। बू अपने मैजिक का यूज करके बूजिन की टेक्निक के अंदर खाने की चीजें ले आता है। तभी वह बूजिन पर अटैक करके उसे दूर फेंकता है। इससे बूजिन का इल्यूजन टूट जाता है। वह अपने घुटने के बल बैठता हुआ कहता है, वह बहुत फास्ट है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मुझे यूज करना होगा। बूजिन जल्दी से खड़ा होकर घबराता घबराता अपने अगले अटैक के लिए रेडी हो जाता है। अपनी उस टेक्निक का यूज करके वह बू के टुकड़े टुकड़े कर देता है कि मैं जीता। तभी बू दोबारा ठीक होकर बूजिन के फेस पर पंच से अटैक करके उसे डाउन कर देता है। 6 की बालकोनी में इस मैच को देख बोजक के मेंबर कहते हैं, वह हार गया, कितना बुरा है। बू दोबारा से अपनी बालकोनी में आ जाता है। बाबिडी उसे देख हंसकर कहता है, मेरा बहादुर बू, तुमने अच्छा काम किया। किसी अदर यूनिवर्स का ट्रंक से देख रहा होता है। उसी वक्त गुहान उसके पास आकर कहता है, क्या तुम ट्रंक्स हो जो फ्यूचर से हमारे पास आए थे? ट्रंक्स गुहान को सुन कहता है, सन गुहान, हाँ हम एक साथ सेल से लड़े हो, तुमने उसे हरा दिया, तुमने बहुत अलग तरीके से विकास किया है। फिर गुहान कहता है, हम दोबारा मिले लेकिन इस बार मैं बड़ा हूँ, मुझे लग रहा है जैसे यह पूरी स्टार्टिंग 30 साल पहले की है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत कम है ना? ट्रंक्स हंसकर कहता है, लगभग 10 साल। हाँ वैसे मेरे पास कोई है जिससे तुम मिलना पसंद करोगे। मैंने इसे डॉक्टर जीरो की लैब से पाया, मोम ने इसे ठीक किया। 16 को हमारे वर्ल्ड को दोबारा ठीक करने में बहुत बड़ी हेल्प है। वहाँ पर
पर 16 आता है। गोहान 16 को देख बहुत खुश हो जाता है। मैं सच में तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। 16 भी गोहान को देख खुश था। गोहान उसे कहता है तुम चैलेंजर हो। 16 कहता है हाँ, मैं नहीं चाहता था पहले। यहाँ पर बहुत सारे सन गोकू है और मैं एक को खत्म करना चाहता हूँ। गोहान वहाँ से निकलकर विडल के पास जाता है। विडल को गोहान बताता है मैंने एक पुराने दोस्त को देखा, फ्यूचर ट्रंक्स, तुम उसे जानती हो, सेल के खिलाफ। विडल फिर कहती है तुम क्या कह रहे हो, हमने उससे 1 घंटे पहले बात की थी। गोहान सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इतने में ही एक दूसरा गोहान आकर उन्हें टोकता है। अपना वाला गोहान देखकर हड़बड़ाता हुआ कहता है क्या मैं गलत स्पेस में हूँ? वैसे तो सारे अपने गोहान गोकू है, बट हमारा वाला यूनिवर्स 18 है। फिर गोहान दूसरे वाले को सॉरी कहता है। विडल उनके बीच में बैठी बैठी शर्मा जाती है। 18 की विडल आकर 18 के गोहान से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोटेन भी अपने दूसरे यूनिवर्स के वर्जन से बात करता है। सभी के सभी वहाँ पर आकर डिस्कस करने लगते हैं। दूसरे यूनिवर्स का गोहान कहता है बहुत अजीब, वर्गास ने हमारे 2 यूनिवर्स को क्यों चुना जब वे सेम ही है। सब इधर उधर की बातें करने लगते हैं। पैन गोकू को देखकर कहती है ओ मेरे ग्रैंडफादर। वह भागकर गोकू के गले लगती है कि आखिरकार मैं आपसे मिल गई। ऊब इसे देख कंफ्यूज होता है। गोकू हंसकर कहता है कैसे दो पैन, यह बहुत प्यारी है। कंफ्यूजन में गोकू सोचता है तुम्हारे यूनिवर्स में मैं फिर से मर गया। इतने में ही शैडो से निकलता हुआ एक बंदा कहता है साफ है यहाँ मेरे होने से हमारे 2 यूनिवर्स अलग हो गए। शैडो से निकलकर वेजिटो उनके सामने आकर पूछता है अगर तुमने और वेजिटा ने मुझे बनाने के लिए एक साथ फ्यूजन नहीं किया तो तुमने बू को कैसे हराया? वेजिटो को देखते ही गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं। कुछ देर में वेजिटो समझ जाता है कि ऐसा है, बू उस लड़के की बॉडी में फंस गया, तुमने ये कैसे किया? गोकू वेजिटो को बता इससे पहले ही फाइट की अनाउंसमेंट होती है। नेक्स्ट फाइट यूनिवर्स 19 के टिडर और यूनिवर्स 18 के उप के बीच होगी। टिडर को उसका साथी कहता है सावधान रहना टिडर, मेरा रेडार इस ग्रुप को लेकर क्रेजी है, शुरू से ही पूरी ताकत का यूज करो। टिडर हाँ करके रिंग में आ जाता है। उप भी रिंग में आता है। फाइट को स्टार्ट करने को कहते हैं। फाइटिंग पोजीशन लेता हुआ उप सोचता है आखिर मैं अपनी छोटी सी पावर दिखाऊंगा। गोकू सेंसे वेजिटा सामा मुझे देखो। टिडर उप को देख कहता है क्या तुमको लगता है कि तुम हमें अपनी पागलपन भरी पावर से डराते हो? तुम नैनो टेक्नोलॉजी के सीक्रेट वेपन से मिलने जा रहे हो। इतना कहकर टिडर अपने सूट से मिसाइल ऊपर लॉन्च करता है। मिसाइल को आता देख ऊब हंसकर कहता है क्या ये मजाक है? ऊब जल्दी जल्दी सभी मिसाइल को डोज करके टिडर के नजदीक अटैक के लिए पहुंच जाता है। वह टिडर पर जोरदार हिट देता है। इस अटैक से टिडर दूर जाकर गिरता है। ऊब अटैक को करने के बाद कहता है उसके आर्मर का वजन 1 टन की तरह है। ऊब के पीछे से और भी मिसाइल उसके नजदीक आ रही होती हैं। उन मिसाइल्स को देखते ही ऊब दूर से हाथों को मूव करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऊब फिर कहता है बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक केमिकल्स, अच्छी बात है मैंने उसे अपने से छूने नहीं दिया। टिडर गुस्से में ब्लेड क्रिएट करके दूर से ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से रिंग बीच में से कट जाती है। टिडर उप को देख मुस्कुराता है। ऊब अभी भी उसी तरह खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसका एक हाथ उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिरता है। ऊब उसे देख चिल्लाता है। फिर टिडर कहता है ये ब्लेड नैनोमीटर डायमेंशन से है, ये किसी चीज को भी काट सकता है। ज्यादा वक्त न गवाते हुए ऊब तुरंत एक खतरनाक एनर्जी की अटैक टिडर पर करके उसका खेल खत्म करता है। इस मैच का विनर ऊब होता है। मैच को जीतने के बाद ऊब अपने कटे हुए हाथ को ग्राउंड से उठाता है। वह काफी थक चुका है और तगड़ा डैमेज लिया है। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उस पे भी जाके मुझे अपना सपोर्ट दिखाए। मैं उस पे गेम प्ले वीडियो डाल रहा हूँ।